हेलो एवरीवन। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लेक्सर, राइट। इसमें क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर, राइट, एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द 4x1 मक्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट 2x1 मक्स, कि आप 4x1 मक्स कैसे इम्प्लीमेंट करोगे 2x1 मक्स की हेल्प से। ठीक, ये सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका यहाँ पे? इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीप्लेक्सर, राइट, देखो नेम से क्या पता चल रहा है, मल्टीप्लेक्सर। शॉर्ट में क्या बोलते हो आप? मक्स बोलते हो, ध्यान रखना, MUX, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब क्या आपका? मल्टीप्लेक्सर मीन्स क्या होगा आपका? अगर मैं इसको वन लाइन में बात करूँ, है क्या एक्चुअली? मेनी टू वन, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हो आप? मेनी टू वन डिवाइस, मेनी टू वन, राइट। तो multiplexer is also called the many to one device, right? That means it have many input and single output device. Means इसमें क्या होगा आपका? only one, sorry, it have many input means इसमें क्या होंगे आपके? many input होगा and it produce only single output। ध्यान रखना, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? many to one। तो ध्यान रखना, कहीं भी many to one आएगा तो ध्यान रखना we are talking about the multiplexer, right? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हो? MUX कैपिटल में लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लेक्सर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क, मेनी टू वन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है आपका? मल्टीप्लेक्सर सर्किट है क्या? किसका एग्जांपल आपका? तो किसका एग्जांपल आपका? कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, राइट, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं तो किसका पार्ट है आपका? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा? अगर मैं स्टैंडर्ड साइज की बात करूं, टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड साइज ऑफ योर मक्स, मक्स की कितनी स्टैंडर्ड साइज होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, राइट, तो इसको लिखते कैसे हैं? तो इसकी स्टैंडर्ड जो साइज होती है, ध्यान रखना, 2n क्रॉस 1, ध्यान रखना, वेयर n इज व्हाट? सिलेक्शन लाइन, ध्यान रखना, वेयर n इज व्हाट? सिलेक्शन लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड साइज की बात करूं, जो स्टैंडर्ड साइज क्या है आपकी? 2n क्रॉस 1, ध्यान रखना, वेयर n इज व्हाट? सिलेक्शन लाइन, ध्यान रखना। n को क्या बोलते हो आप? सिलेक्शन लाइन बोलते हो। सिलेक्शन लाइन का फंक्शन क्या होता है? टू सेलेक्ट द इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट, राइट। थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? तो देखो, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे ये सारे बेसिक पॉइंट थे जो मैंने अभी बताए। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है क्या आपका? इट इज ए व्हाट? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, राइट, दैट मीन्स ये किसका पार्ट है आपका? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का पार्ट है। एक एग्जांपल है, जैसे आपका एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, राइट, डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया। उसी तरह आपका मक्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर भी होता है, डीमक्स बोलते हो। इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो क्या होता है आपका? डीमक्स। और ये क्या होता है आपका? एक मक्स। तो मक्स इज व्हाट? कैटेगरी। मक्स क्या होती है आपकी? एक कैटेगरी है किसकी? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की। अब यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन इराइज होता है इन माइंड, राइट, कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट? अगर ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का एक पार्ट है तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट? ये क्या होता है आपका? कैसे डिफाइन करोगे आप? इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? आपका प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है। जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होगा किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। दैट सर्किट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। समझ आ रहा है कि जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होगा किस पे डिपेंड करेगा? आपका प्रेजेंट इनपुट पे। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो आपके करंट सेमेस्टर की जो परफॉर्मेंस होगी, जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसका आउटकम होगा, किस पे डिपेंड करेगा? आपके करंट सेमेस्टर के इनपुट पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके पास्ट पे डिपेंड करेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जो आपका प्रेजेंट में जो आपका आउटपुट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जो आपकी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हो आप? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोल रहे हो, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट सेलेक्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट लाइन एंड डायरेक्ट इट और प्रोड्यूस टू द आउटपुट लाइन, ध्यान रखना। तो ये क्या है आपका? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है दैट सेलेक्ट द इनपुट, राइट, दैट सेलेक्ट द इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सिलेक्शन लाइन, ध्यान रखना। मींस ये क्या करेगा आपका? आउटपुट क्या आएगा आपका? डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन लाइन पे। जो सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट करेगी वही क्या आएगा आपका?
आउटपुट आएगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं मक्स की बात करूं तो मक्स को बोलते क्या हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेटा सेलेक्टर, ध्यान रखना। ये क्या करता है, डेटा को सेलेक्ट करता है। मीन्स बहुत सारे इनपुट हैं, हमें एक इनपुट की नीड हो रही है, तो उसमें क्या करोगे, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन इनपुट, ठीक, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सिलेक्शन लाइन। आप सिलेक्शन लाइन की हेल्प से क्या करोगे, यू हैव टू सेलेक्ट द इनपुट, ठीक है, यहाँ तक समझ में। इस वजह से क्या बोलो आप, डेटा सेलेक्टर का काम कर, डेटा सेलेक्टर बोल रहे हो, किसको, मल्टीप्लेक्सर को बोल रहे हो, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आज बात कर लेते हैं इसका डायग्राम की बात करें मैं, तो सिंपल मैंने एक डायग्राम ले रखा है, क्या, 4x1 मक्स। ये क्या आपकी स्टैंडर्ड साइज है, किसकी, मक्स की। अगर मैं साइज की बात करूँ तो एक यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लेक्सर, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है, मल्टीप्लेक्स, राइट, शॉर्ट में क्या बोलते हो आप, मक्स बोलते हो, राइट। अब मैं इसकी स्टैंडर्ड साइज की बात करूं, स्टैंडर्ड साइज की बात करूं तो क्या होता है आपका 2n×1, where n is what, nothing but the selection line. This is your very very important, right, because your paper is what, subjective not objective, right, selection line। तो आपको कुछ पॉइंट लिखना भी आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या होता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर मैं स्टैंडर्ड साइज की बात करूं, यहाँ पे n की वैल्यू रखो तो क्या होगा आपका, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या साइज आएगी आपकी, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, 2x1, वेयर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू कितनी होगी, ओनली 1, ध्यान रखिए, n की वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो n क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो क्या हो गया आपका 2x1 मार्क्स बोलते हैं इसको, 2x1 मार्क्स बोलते हो, या यू कैन से द 2 ऐसे कॉलन बना लेना 1 मार्क्स। ये लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ध्यान रखना, बोथ आर सेम, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो तो क्या हो जाएगा आपका 2x1 मार्क्स हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी तरह मैं n की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 2×2x1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, राइट, जिसको बोल सकते हो 4x1 मार्क्स, या यू कैन से द 4:1 मार्क्स, राइट। अब यहाँ पे सिलेक्शन लाइन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 होगी, n की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 2, ठीक है, ध्यान रखो। तो 2 क्या होगी आपकी सिलेक्शन लाइन लगेगी, जो डायग्राम बनेगा वहाँ पे 2 क्या होंगी, सिलेक्शन लाइन होगी। इसी तरह n की वैल्यू आपकी 3 होगी तो क्या होगा आपका, तो फॉर्मेट क्या बनेगा 2×3 तो क्या बन जाएगा आपका 8×1, या यू कैन से 8:1, ये सब का मार्क्स आपको ध्यान रखना। इसी तरह आपकी n की वैल्यू 4 होगी तो क्या हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे सिलेक्शन लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, देयर आर 3 सिलेक्शन लाइन इन केस ऑफ द व्हाट 8×1 मार्क्स। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट, राइट, एनी डाउट। सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर n की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा आपका 16×1 बन जाएगा, और सिलेक्शन लाइन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे आपके 1, इन केस ऑफ द 2×1 नंबर ऑफ इनपुट इज व्हाट 2, इन केस ऑफ द 4×1 नंबर ऑफ इनपुट इज व्हाट 4 एंड और 1। यहाँ पे देखो 4 क्या होगा आपका एक इनपुट होगा, 4 इनपुट होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका सिंगल आउटपुट होगा। इसमें क्या होगा 2 इनपुट होगा 1 आउटपुट होगा। सिलेक्शन लाइन की बात करें तो 1 सिलेक्शन लाइन, यहाँ पे कितनी होगी 2 सिलेक्शन लाइन, यहाँ पे कितनी होगी 3 सिलेक्शन लाइन, इनपुट कितना होगा 8, आउटपुट कितना होगा आपका 1। यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन लाइन कितना होगा आपका, क्या लिख सकते हो 2×4×1, तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर इनपुट की बात करें तो 16 इनपुट है 16, आउटपुट क्या होगा 1 होगा, सिंपल पॉइंट, राइट। एनी डाउट, ठीक है, हो गया आपका मार्क्स हो गया, राइट, समझ में आया। ये क्या हो गया आपका मार्क्स, नोट कर सकते हो, यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। और क्या मैंने बताया इसमें, ये क्या आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, राइट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ये क्या होता है आपका, जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होता है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द ओनली प्रेजेंट इनपुट, ध्यान रखना, दिस इज द प्रेजेंट इनपुट ओनली, ध्यान रखना। मीन्स जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होगा किस पे डिपेंड करेगा, ओनली प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट। फॉर एग्जांपल जैसे भी टॉक अबाउट द एडर, राइट, हाफ एडर की बात कर रहा हूँ, जो आपका हाफ एडर होगा, राइट, हाफ एडर सर्किट, राइट, हाफ एडर, इन केस ऑफ द हाफ एडर नंबर ऑफ इनपुट इज व्हाट 2 A and B and output is what sum and carry, right, you will get the output in terms of what sum and carry, ध्यान रखना, S means sum, C means carry। तो देखो इसकी बात कर लेते हैं, अगर हमें इसको देखना है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की बात करूँ मैं, तो जो आपका प्रेजेंट इनपुट वो क्या मान लो 0 0 लिया, राइट, तो आउटपुट इज व्हाट ऑल्सो 0 and 0, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, क्या
निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे। तो जो दिस इज योर प्रेजेंट आउटपुट, इसको बोल रहे हो आप प्रेजेंट आउटपुट बोल रहे हो, और इसको क्या बोल रहे हो आप प्रेजेंट इनपुट बोल रहे हो। कहने का सिंपल सा क्या मतलब है, जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखना। जो आपका प्रेजेंट इनपुट है उस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि आपका पास्ट में क्या इनपुट था, 0 1 था, 1 0 था, 1 1 था, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, राइट। कैसे डिफाइन करोगे आप, फॉर एग्जांपल ये आप हो, राइट, एक्स एजुट कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस होगी, राइट, ये किस पे डिपेंड करेगी, इस परफॉर्मेंस की जो इसकी आउटपुट होगी, राइट, ये किस पे डिपेंड करेगी, आपकी जो करंट पे इनपुट होगा, राइट, जो आपने करंट पे इनपुट दिया है, मीन्स प्रेजेंट में जो आपका इनपुट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, राइट, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा, राइट, वो किस पे डिपेंड करेगा, थर्ड सेमेस्टर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया तो जरूरी नहीं यहाँ पे टॉप करोगे, नहीं, क्योंकि ये पास्ट इनपुट है, ये पास्ट का इनपुट है, आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, केवल प्रेजेंट इनपुट पे। तो जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की परफॉर्मेंस होगी उसी पे डिपेंड करेगा आपका आउटपुट। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट में सेकेंड में टॉप किया तो जरूरी नहीं थर्ड में टॉप करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके इनपुट पे डिपेंड करेगा आपने यहाँ पे क्या इनपुट दिया है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट आएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट आउटपुट। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे, अब इसका डायग्राम की बात करेंगे, हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, सिंपल डायग्राम। तो देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, दिस इज जो रेक्टेंगल बॉक्स। अब देखो साइज हमने रैंडम ले रखी है, आप कोई भी बना सकते हो, 2x1, 4x1, 8x1, 16x1, कोई भी बना दो, मैंने एक रैंडम बना रखा है, ठीक है। अब रैंडम में देखो क्या है आपका, रैंडम देखो क्या हमने बनाया, इफ यू टॉक अबाउट द 4x1 मैक्स, राइट, तो नंबर ऑफ इनपुट इज व्हाट 4, तो हमने ले रखा I0, I1, I2, I3, 4 इनपुट। आई थिंक क्लियर। अब इसके बाद देखो 4x1 को क्या ले सकते हो आप, 2 2 और 2 into 1, तो क्या होगा आपका 2 क्या हो जाएगी आपकी सिलेक्शन लाइन, तो हमने लिख दिया S0 S1 फॉर द सिलेक्शन लाइन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, राइट, 2x1 तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होगी 1, 4x1 तो 2 to power 2, तो सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो हमने 2 लिख लिया यहाँ पे, कोई डाउट है। आज दिस इज आउटपुट, दैट मीन्स इट हैव मेनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, राइट। अब यहाँ पे सिलेक्शन लाइन का काम क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन लाइन। अगर मैं सिलेक्शन लाइन की बात करूँ तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन लाइन, क्या होगा आपका, टू सेलेक्ट द इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट, जो कि क्या करेगा, ये इनपुट को सेलेक्ट करेगा, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट, जो भी आपकी आउटपुट पे नीड होगी उसको क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, ध्यान रखना। तो सिलेक्शन लाइन क्या करेगा, टू सेलेक्ट द इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट। आई थिंक क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। सिलेक्शन लाइन क्या करेगा, आपका इनपुट सेलेक्ट करेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट, जो भी आपकी आउटपुट की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको सेलेक्ट करेगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात की, हम इनपुट यहाँ पे क्या लेंगे, तो इनपुट क्या आएगा आपको, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 2 है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 4, मीन्स आपका n वेरिएबल होता है। अगर आपका n वेरिएबल है, राइट, n वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटी कितनी होती है 2 to power n कॉम्बिनेशन की होती है। जैसे 2 वेरिएबल है तो कितना होगा आपका 2 to power 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे 0 0 रखोगे, अगर S0 और S1 की वैल्यू 0 0 होगी तो क्या सेलेक्ट होगा आपका, क्या सेलेक्ट होगा आपका I0 सेलेक्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 0 0 रखोगे तो I0 सेलेक्ट होकर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट पे आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या होगा आपका जो सेलेक्टर होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा किसको, I0 को सेलेक्ट करके आउटपुट पे दे देगा। बट वैल्यू इज व्हाट, सिलेक्शन लाइन की 0 0। अगर आपका 0 1 होगा तो क्या सेलेक्ट करेगा, आपका I0 सेलेक्ट करेगा। अगर आपका 1 1 यहाँ पे रख दिया हमने, 1 1 रख दिया तो क्या सेलेक्ट करेगा, आपका I3 सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइन क्या कर रहा है आपका, टू सेलेक्ट द इनपुट, ये क्या कर रहा है, इनपुट को सेलेक्ट कर रहा है, ध्यान रखना। क्लियर, कोई डाउट है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या होगा, वी टॉक अबाउट द एडवांटेज। ये क्या करता है, एडवांटेज क्या होगा, हमने कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप, रिड्यूस द नंबर ऑफ वायर, आपने क्या किया, नंबर ऑफ कनेक्टिंग वायर को क्या कर दिया आपने, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्टिंग जो वायर थे उसको क्या कर दिया आपने, रिड्यूस कर, दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ व्हाट, मार्क्स सर्किट, ठीक। सेकेंड क्या कर दिया, रिड्यूस सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने वायर के आपने क्या कर दिया, वायर जो थे आपके मैक्सिमम जहाँ पे वायर लग रहे थे वहाँ पे कर दिया आपने
कम वायर लगा है तो ऑब्वियस बात है जो आपकी सर्किट होगी क्या होगी, लेस कॉम्प्लेक्स होगी। ध्यान रखना, आप जहाँ पे 100 वायर लग रहे थे आपने क्या किया, 4-10 वायर से काम चला लिया, तो दैट मीन्स क्या कर दिया आपने, कॉम्प्लेक्सिटी जो सर्किट की थी उसको क्या कर दिया आपने, रिड्यूस कर दिया। मान लो आपने हजारों वायर लगा रखे राइट, तो सर्किट क्या होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उसी की जगह आपने 10 वायर लगा रखे तो सर्किट क्या होगी, देखने में भी अच्छी लगेगी, वेट भी लाइट होगा, कॉस्ट भी लो होगी, तो हर चीज़ क्या होगा आपका एडवांटेज ही मिलेगा। तो क्या होगा आपका, रिड्यूस द नंबर ऑफ वायर, दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मक्स सर्किट। ठीक है, ये सारे इसके डिफरेंट टाइप जो मैंने बता रखा, 2x1, 4x1, 8x1, 16x1, 32x1, 64x1, 128x1 एंड सो ऑन। ठीक है, आप 2 टू पावर इंक्रीज करते जाओ, आपका साइज और क्या नाम है इसके टाइप्स बनते जाएंगे आपको। एनी डाउट? ठीक है, तो ये क्या था आपका अबाउट द मक्स राइट। जैसे मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ किया है सर्किट डायग्राम्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मक्स, दिस इज योर 2x1 मक्स राइट। अब देखो 2x1 मक्स की बात करें तो 2x1 में क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, ओनली 1 होगी, 2 टू पावर n, n की वैल्यू कितनी है आपकी, आप इसे कंपेयर कर लो ना, जो आपकी स्टैंडर्ड साइज थी 2 टू पावर n क्रॉस 1, तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ध्यान रखना, तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो हमने एक वैल्यू रखी है, ध्यान रखना। और नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं आपके, 2 इनपुट है, तो हमने ले लिया I0 I1। ठीक है, 2x1 मक्स। ई क्या होगा आपका, इनेबल, इनेबल की वैल्यू जब आपकी हाई होगी, ध्यान रखना, जिसे यहाँ भी हमने ड्रॉ नहीं किया है, आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे एक इनेबल लगा दो, दैट मीन्स जो आपकी सर्किट होगी क्या होगी, अगर हाई होगी, ई की वैल्यू हाई होगी तभी क्या करेगा आपका, वर्क करेगा, मीन्स एक्टिव होगा, इनेबल होगा। ठीक है, अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी, सर्किट पूरी डिसेबल हो जाएगी। तो हमेशा ई की वैल्यू को क्या करोगे, हाई करोगे या ऑन करोगे, तभी क्या होगा आपका सर्किट एक्टिव होगा। तो ई की वैल्यू हमेशा क्या करोगे आप, 1 करोगे जब भी आपको वर्क करना होगा मक्स के साथ। तो ध्यान रखना, ई क्या होता है आपका, इनेबल होता है। कंफ्यूज मत होना कि सर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। ठीक, आपको सर्किट कहीं कहीं दिखेगा ई बना होगा, बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि इनेबल है, ध्यान रखना, तभी वर्क करेगा। ठीक, तो देखो मक्स क्या होगा, 2x1 मक्स। ठीक है, ध्यान रखना, तो देखो 2 इनपुट है, एक इनेबल बना दिया, एक सिलेक्शन लाइन, ये क्या होगी आपकी, एस क्या होगा आपका, सिलेक्शन लाइन होगी, ध्यान रखना। ठीक, और वाई क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया। अब हमारा मेन टारगेट है ड्रॉ द टेबल, हाउ वी कैन ड्रॉ द टेबल। देखो हमारा वाई आउटपुट है, एस क्या हो गया, सिलेक्शन लाइन हो गया, और ई क्या हो गया आपका, इनेबल हो गया। ध्यान रखना, ई क्या होगा आपका, इनेबल हो गया, और एस क्या आपकी सिलेक्शन लाइन, और वाई क्या आपका आउटपुट है। अब देखो अगर यहाँ पे ई की वैल्यू 0 होगी तो सर्किट क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। ध्यान रखना, ई की वैल्यू 0 होगी तो सर्किट क्या होगा, आपकी सिलेक्शन लाइन वर्क नहीं करेगी, और रिस्पॉन्स क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, ई को वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या होगा, सर्किट वर्क करेगा आपका, 1 रखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस क्या होगा आपका, सिंगल वेरिएबल है। मैंने बोला अगर एन वेरिएबल है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 टू पावर n। अगर एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, तो 1 रखो तो 2 टू पावर 1, तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी आपकी, 2 पॉसिबिलिटी होगी। तो पॉसिबिलिटी 2 है, तो दैट मीन्स एक बार 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है। मीन्स एस की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, अगर एस की वैल्यू 0 हो रही तो क्या सेलेक्ट करेगा, ये I0 सेलेक्ट कर देगा, आउटपुट पे क्या दिखेगा आपको, I0 दिखेगा। ध्यान रखना, तो क्या होगा आपका 0 यहाँ पे होगा तो क्या होगा आपका I0 आपका आउटपुट पे दिखेगा। अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी तो क्या होगा आपका I1 दिखेगा। मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा आपका I1 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, तो ध्यान रखो, आप y लिखो, आओ y आउटपुट। अब देखो y के रिस्पेक्ट में देखो, जब 1 है तभी हम लिख रहे हैं। देखो I0 इनकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी आपकी, देखो। ठीक है, I0 S 0 मतलब क्या होगा आपका, S का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे आप। E मीन्स क्या होगा आपका, E की वैल्यू 1 तो E लिखोगे, ध्यान रखना। प्लस दूसरा क्या है आपका, I1 आया है, प्लस S की जगह लिखो, क्योंकि 1 है तो हमने S लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा था आपने, कॉम्प्लीमेंट लिखा था। ठीक है, और क्या आ गया आपका E। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट, ध्यान रखना, ऑफ द 2x1 मक्स। ध्यान रखना, इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो 4x1 मक्स। ठीक है, दिस इज द सर्किट ऑफ व्हाट, 4x1 मक्स, दैट मीन्स 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो हमने 4 इनपुट ड्रॉ कर लिए, दिस इज योर 4 इनपुट, ठीक, एंड 1 आउटपुट। अब देखो इसमें नंबर ऑफ इनपुट 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन लाइन कितनी होगी आपकी, 4x1, तो 2 टू पावर 2x1। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, तो हमने 2 ड्रॉ कर ली सिलेक्शन लाइन। एनी डाउट? अब सिलेक्शन लाइन के बिहार पे क्या करोगे, 2 वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपकी, 0 0 हो सकता है इसकी वैल्यू, या 0 1 हो सकता है, या तो 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है।
अब यहाँ पे 0 0 रखोगे तो क्या आएगा आपका, क्या सेलेक्ट होगा आपका, आई नॉट सेलेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट पे क्या दिखेगा आपका, आई नॉट दिखेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 1 होगा तो क्या होगा आपका, तो क्या सेलेक्ट होगा आपका, आई 1 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे अगर 1 0 होगा तो क्या होगा आपका, आई 2 सेलेक्ट होगा, अगर 1 1 होगा तो क्या होगा आपका, आई 3 सेलेक्ट होगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 1 1 रख दिया तो क्या होगा, सेलेक्ट आई 3 हो जाएगा, ध्यान रखना। मीन्स यहाँ से क्या सेलेक्ट हो जाएगा आपका, आई 3 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट पे क्या दिखेगा, इसकी टेबल बनानी है हमें, तो टेबल कैसे बनाओगे, इनपुट क्या लगाया हमने, देखो यहाँ पे हमने इनेबल नहीं लगाया। अगर ई की वैल्यू आप रखते हो यहाँ पे, ध्यान रखना ई की वैल्यू हमेशा हाई रखना। ठीक, अगर टेबल में ई लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 1 1 1 कर देना, ध्यान रखना, बस इतना चीज करना है। तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं हम सर्किट इनेबल ये है। अब देखो इनपुट क्या क्या है आपका, आई नॉट, आई 1, आई 2, आई 3, हाउ वी कैन ड्रॉ द टेबल। ठीक है, अब क्या एस नॉट एस 1 क्या आपके सिलेक्शन लाइन, तो हमें लिखना पड़ेगा। अब 2 वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। आई थिंक क्लियर है यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका आई नॉट आएगा, आई 1, आई 2, आई 3, डिपेंड ऑन द सिलेक्शन लाइन। अगर 0 0 तो क्या सिलेक्ट होगा आपका, आई नॉट होगा। देखो यहाँ बताया ना मैंने, 0 0 रखो तो क्या सिलेक्ट होगा आपका, आई नॉट। 0 1 रखो तो क्या होगा आपका, आई 1 होगा। 1 0 रखो तो क्या होगा आपका, आई 2 होगा। 1 1 होगा तो क्या होगा आपका, आई 3 होगा। आई थिंक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, अब हमें क्या लिखना है, एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, बुलियन फंक्शन लिखना है हमें। तो कैसे लिखोगे आउटपुट को, y को कैसे लिखोगे, देखो आपका आउटपुट क्या, आपका ये आउटपुट है। अब हमें आई नॉट लिखना है। ठीक, फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा आपका, तो फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा आपका, ये लिख सकते हो यहाँ से। तो देखो यहाँ पे एस नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो दैट मीन्स क्या लिखोगे आप, बार लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने आई नॉट यहाँ पे लिखा है, तो देखो यहाँ पे एस नॉट बार, एस 1 बार, और हमने आई नॉट लिख दिया, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड देखो क्या लिखोगे आप, आई 1। ठीक है, एस 1, तो एस 1 देखो 0 है, तो क्या होगा, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, एस 1 का कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्या लिखोगे, एस की वैल्यू, एस नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या लिखोगे आप, एस नॉट लिखोगे, ध्यान रखना। उसी तरह आपका थर्ड क्या होगा, आपका थर्ड क्या आपका ये है, देखो ध्यान से देखो, आई 2 की वैल्यू देखो, आई 2 लिख दिया हमने, एस नॉट की वैल्यू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड आएगा। उसके बाद देखो 1 है तो क्या होगा आपका, एस नॉट हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ पे आई 3 के लिए क्या लिखोगे आप, एस नॉट एस 1 क्या होगा आपका, 1 है, तो क्या लिखोगे, एस नॉट एस 1, आई 3 लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट होगा। सो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वाई ऑफ योर मार्क्स 4x1 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या ड्रॉ करनी होगी, आपका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, मीन्स लॉजिकल डायग्राम, ये आपका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद इसी का क्या करोगे आप, लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करोगे। लॉजिकल कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लॉजिक गेट। आप लॉजिक गेट लगाओगे, तो यहाँ पे कितने लॉजिक गेट लगेंगे आपके, 1 2 3 4, तो 4 क्या लगाओगे आप, एंड गेट लगाओगे। और क्या लगाओगे आप, कितने नॉट गेट लगाओगे, 2 नॉट गेट लगाओगे, ध्यान रखना, एस नॉट और एस 1 की जगह क्या लगाओगे, नॉट गेट लगाओगे। और गेट कितने लगाओगे आप, सबको सम करना है तो एक और गेट लास्ट में लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ये टेबल हो गया, ये बुलियन फंक्शन हो गया, आपका आउटपुट हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया, और दिस इज द 4x1। इसी तरह आप 8x1 बना सकते हो। नंबर ऑफ इनपुट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 1 आउटपुट हो जाएगा, ध्यान रखो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 8x1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 8 इनपुट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 आउटपुट हो जाएगा, 8x1 है। सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएगी, 1 2 3, लिख लो यहाँ पे एस नॉट एस 1 एस 2 लिख लो, यहाँ पे ये लिख लो आई नॉट आई 1 अप टू व्हाट, आई 7 तक लिख लो। इसके अकॉर्डिंग सर्किट ड्रॉ कर लो, सिंपल है। इसी तरह 16x1 बना सकते हो, 64x1 बना सकते हो, 32x1 बना सकते हो आप। ठीक है, ये सारे सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो सारी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द व्हाट, मार्क्स मल्टीप्लेक्स, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका डायग्राम में आएगा, सीओ जो सब्जेक्ट है, या डिजिटल लॉजिक सर्किट डिजाइन में, वहाँ पे आप सेकेंड यूनिट पढ़ोगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो एक बेसिक ओवरव्यू था, बेसिक नहीं तो समझो डिटेल में भी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू। डिकोडर की बात करें, राइट, डिकोडर इज व्हाट, डिकोडर क्या आपका, ये भी क्या आपका, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये किसका एग्जांपल है आपका, कॉम्बिनेशनल
लॉजिक सर्किट, राइट। ये भी क्या आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। अगर मैं बात करूं डिटेल में कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का एग्जांपल कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, एडर। एडर में सारे एडर आ जाएंगे आपके, हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, राइट। ये चीज ध्यान रखना। अभी टॉक अबाउट द सेकंड क्या होगा आपका, सबट्रैक्टर होगा। सबट्रैक्टर में हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द मक्स, डीमक्स, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ द व्हाट, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका इनकोडर एंड डिकोडर, ठीक है। ये भी क्या है आपके पार्ट है किसके, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होगी आपकी डीएसडी में, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में, ठीक। बट सीओए के लिए क्या होना चाहिए आपको, बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि एक आपका डायग्राम, अगर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखे तो उस डायग्राम में कुछ बॉक्स डिकोडर के लगे होते हैं, तो आपको डिकोडर का बेसिक तो कुछ ना कुछ पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिकोडर क्या है आपका, तो डिकोडर की बात करें तो डिकोडर इज व्हाट, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, राइट। ये क्या आपका एक सर्किट है। अगर मैं स्टैंडर्ड साइज की बात करूँ ऑफ द डिकोडर इज व्हाट, n क्रॉस 2 टू पावर n, ध्यान रखना। दैट मीन्स n इज व्हाट, नंबर ऑफ इनपुट, एन 2 टू पावर n इज व्हाट, नंबर ऑफ आउटपुट, ध्यान रखना। यहाँ पे n क्या हो गया आपके इनपुट्स होंगे, 2 टू पावर n क्या होगा आपका आउटपुट होगा। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द व्हाट, डिकोडर सर्किट। और ई क्या होगा आपका, इनेबल लाइन होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे इनेबल लाइन, एक लाइन हमने लगा दी, इनेबल लाइन होगा, ध्यान रखना। अगर ई की वैल्यू 1 होगी तभी क्या होगा, सर्किट आपका एक्टिव होगा। तो ध्यान रखना, इट हैव n इनपुट एंड 2 टू पावर n आउटपुट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा आपका, n होगा। मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मेनी टू वन था, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या था, ठीक है, 1 टू मेनी था। और यहाँ पे क्या आपका n इनपुट एंड 2 टू पावर n आउटपुट, ध्यान रखना। फॉर्मेट स्टैंडर्ड साइज जरूर याद रखना, डोंट कंफ्यूज अबाउट द स्टैंडर्ड साइज, अदरवाइज आप मिक्स कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, डिकोडर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, इनकोडर का क्या होता है, ठीक है। और मक्स का क्या होता है, डीमक्स का क्या होता है। मक्स का याद रखना, m से याद रखना, मेनी टू वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिकोडर इज व्हाट, डिकोडर है क्या आपका, ए डिकोडर इज व्हाट, सर्किट दैट चेंज ए कोड इनटू व्हाट, सेट ऑफ सिग्नल। डिकोडर एक सर्किट है जो कोड होता है उसको किस में चेंज कर देता है, आपका सिग्नल में चेंज करता है। जो भी आपका इनपुट है, कोड है जो भी, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिग्नल में कर देगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिकोडर इज व्हाट, सर्किट दैट चेंज ए कोड इनटू व्हाट, सेट ऑफ सिग्नल, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकोडर इज ऑल्सो कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू व्हाट, डिजिटल डेटा। डिकोडर सर्किट इज व्हाट ऑल्सो यूज फॉर द कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल डेटा, ध्यान रखना। डिकोडर का हम यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान रखना। अगेन डिकोडर इज व्हाट, मल्टी इनपुट, ध्यान रखना। डिकोडर क्या होता है आपका, इज व्हाट, मल्टी इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मैंने बताया था, इसमें जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होता है किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट में, इन केस ऑफ द व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो डिकोडर क्या होता है आपका, इज ए व्हाट, मल्टी इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। तो ये तीनों पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डिकोडर। इफ वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड साइज, n क्रॉस 2 टू पावर n, फॉर एग्जांपल n इज व्हाट 2, तो 2 टू पावर 2 तो कितना जाएगा, तो 2 क्रॉस 4। तो दिस इज द डिकोडर सर्किट। इसे ध्यान रखना, आपका स्टैंडर्ड साइज के फॉर्मेट पे दे देगा कि एग्जांपल ये 2 क्रॉस 4 है कि आपका डिकोडर है कि इनकोडर है कि मक्स है कि डीमक्स है। तो ध्यान रखना, आप स्टैंडर्ड साइज से कंपेयर कर लेना आप, ठीक। सो ये क्या आपका डायग्राम है किसका, डिकोडर का, ध्यान रखना। इस टाइप का डायग्राम याद रखना। ये कहाँ पे यूज होता है, इसकी स्टैंडर्ड साइज है, किसका पार्ट है, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया वन बाय वन। अब सेकंड देखते हैं। एक रैंडम हमने एग्जांपल ले रखा किसका, डिकोडर का, राइट। तो डिकोडर इज व्हाट, 2 क्रॉस 4 डिकोडर, दैट मीन्स 2 क्या होगा आपका इनपुट होगा, 2 क्या होगा आपका इनपुट होगा एंड 4 इज व्हाट आउटपुट। एक मिनट, 2 क्या होगा आपका इनपुट होगा एंड 4 इज व्हाट आउटपुट होगा, ध्यान रखना। तो 2 क्रॉस 4 डिकोडर है आपका। इट हैव 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट डिवाइस, 4 आउटपुट, 1 2 3 4, राइट। ये चीज ध्यान रखना। अगर हम डिकोडर की देखें, राइट, डिकोडर की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपको जो आउटपुट होता है, ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव एट ए टाइम, ध्यान रखना। इन केस ऑफ द डिकोडर क्या होता है आपका, ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव एट ए टाइम। आपका क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, ओनली वन आउटपुट एक्टिव होगा, बाकी क्या होंगे आपके इनएक्टिव होंगे, ध्यान रखना। इसमें जैसे मैं डी नॉट की बात करूँ, यहाँ पे 0 0 रखा तो क्या होगा आपका, डी नॉट इज व्हाट एक्टिव, बाकी क्या होंगे आपके इनएक्टिव होंगे, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टेबल की बात करूँ, टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। टेबल क्या आपका, ए बी क्या आपका टेबल है, ध्यान रखना। ए बी क्या होगा आपका, एक इनपुट है, ध्यान रखना, सॉरी। तो ए बी क्या लिया हमने, इनपुट लिया है एंड डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री इज व्हाट आउटपुट। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा फास्ट चलूंगा यार, टाइम बहुत कम है। ए बी क्या आपका इनपुट है,
अगर 2 इनपुट है दैट मीन्स पॉसिबिलिटी इज व्हाट 4, मीन्स n इनपुट होगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके 2 टू पावर 2 होता है, सॉरी 2 टू पावर n होता है, ध्यान रखना। अगर n इनपुट होगा तो 2 टू पावर n क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन होगा। तो 2 इनपुट होगा तो कितना होगा कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट है तो क्या होगा 2 टू पावर 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 कॉम्बिनेशन क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करेगा आपका, अगर यहाँ पे 0 0 दे दिया तो आपका आउटपुट क्या होगा आपका डी नॉट की वैल्यू 1 होगी, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके 0 होंगे, ध्यान रखना। तो हमने डी नॉट की वैल्यू 1 रखी, बाकी रिमेनिंग क्या कर दिया 0, जिसका मतलब क्या है, सिंपल कहने का क्या मतलब है, देख के क्या लग रहा है आपका, ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव एट ए टाइम इफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज व्हाट 0 0, अगर वैल्यू आपके इनपुट 0 0 है तो ओनली डी नॉट इज एक्टिव, मीन्स डी नॉट पे अगर आपने एलईडी लगा दिया राइट, तो ये एलईडी क्या होगी आपकी ग्लो करेगी डी नॉट की, बाकी रिमेनिंग की क्या होगी आपकी ग्लो नहीं करेगी, ध्यान रखना। इससे हम आउटपुट चेक करेंगे। तो अगर 0 0 दिया तो हमारा डी नॉट क्या होगा आपका एक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखना। दिस इज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका 0 1 है दैट मीन्स क्या होगा आपका ओनली डी वन इज व्हाट एक्टिव, आपका क्या होगा डी वन क्या होगा आपका एक्टिव होगा, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1 0 होगा तो क्या होगा आपका डी टू इज व्हाट एक्टिव, मीन्स यहाँ पे लग दिया आपने, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, आपने 1 0 रख दिया राइट, 1 0 रख दिया तो क्या एक्टिव होगा आपका डी टू एक्टिव होगा, मीन्स डी टू से जो लाइन जाएगी क्या होगी आपकी एक्टिव होगी, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके इनएक्टिव हो जाएगा, मीन्स इधर से क्या होगी आपकी सप्लाई जाएगी, ध्यान रखना, मीन्स इधर से आपका रिस्पॉन्स जाएगा, आपका आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा आपका एक्टिव हो जाएगा, डी टू क्या होगा आपका एक्टिव होगा। अगर आपने इनपुट पे 1 1 रख दिया, मीन्स यहाँ पे आपने 1 1 रख दिया तो क्या होगा डी थ्री क्या होगा आपका एक्टिव होगा, तो डी थ्री क्या होगा आपका एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आपका एक टेबल से आपको क्या दिख रहा है, क्या आप इसको जज करो राइट, यहाँ से क्या आपका रिजल्ट निकल रहा है कि आपका ओनली वन आउटपुट क्या हो रहा है आपका एक्टिव हो रहा है एट ए टाइम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो आउटपुट हो रहा है क्या हो रहा है आपका ओनली वन एक्टिव हो रहा है। इन केस ऑफ द 0 0 ओनली डी नॉट इज एक्टिव, इन केस ऑफ द 0 0 1 ओनली डी वन इज एक्टिव, इन केस ऑफ द 1 0 ओनली व्हाट 1 डी टू इज व्हाट एक्टिव, इन केस ऑफ द 1 1 एट दैट टाइम ओनली डी थ्री इज व्हाट एक्टिव, ठीक है, ध्यान रखना। तो टेबल से देख के पता चल रहा है कि आपका कि आपका केवल दिस, अगर डायगोनल को देखो आप ध्यान से तो डायगोनल वाली वैल्यू क्या आपकी 1 है, कि ओनली वन आउटपुट इज एक्टिव एट ए टाइम, ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ द डिकोडर क्या होता है आपका ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका यूज भी होगा कहाँ पे, जब ट्राई स्टेट बफर पढ़ोगे आप, वहाँ पे यूज होगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी और भी सर्किट आएगी, जैसे आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे आप, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा वहाँ पे, तब वहाँ पे आपका ये यूज होगा डिकोडर, ठीक। तो ओनली वन आउटपुट क्या होगा आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या यूज करोगे आप डिकोडर। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डिकोडर सर्किट राइट। तो ये क्या आपका डिकोडर का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।